छोटा सा गांव था। गांव के पास ही एक सुंदर सी नदी थी, जिसके किनारे रोज शाम को बच्चे खेलने जाया करते थे। पानी में पत्थर मारना उनका मनपसंद खेल था। जो सबसे ज्यादा दूर तक फेंक सके वही जीतता था। मुरली और भोला बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दिन खेलने के बाद सारे बच्चे घर चले गए, पर मुरली और भोला तब भी खेलते रहे। अचानक मुरली ने जब नदी के पानी में पत्थर मारा तो पत्थर पानी में जाने की बजाय तुरंत वही डूब गया। मुरली और भोला सोच ही रहे थे कि ऐसा क्यों हुआ कि एक सुनहरे रंग की परी उनके सामने प्रकट हो गई। मुरली और भोला उसे देखकर डर गए और वहां से भागने लगे। तभी उस परी ने उन्हें आवाज लगाई, अरे बच्चों, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ देने आई हूँ, क्योंकि तुमने मुझे पानी के अंदर बने कैद खाने से आजाद करवाया है। ये सुनकर मुरली और भोला थोड़ा रुके और पीछे मुड़े। वो सुनहरी परी उनके पास आई और उन्हें सुनहरे रंग का एक तकिया दिया और बोली, बच्चों, ये कोई आम तकिया नहीं है, ये जादुई तकिया है, जिसे कोई भी बीमार इंसान अगर अपने सर के नीचे रखकर रात भर सो जाए तो सुबह होते होते उसकी सारी बीमारियां हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। मुरली और भोला बहुत खुश हुए और उन्होंने तकिया ले लिया। लेकिन ध्यान रहे, इस तकिए से सिर्फ लोगों का भला होना चाहिए। अगर किसी ने इसका प्रयोग किसी और चीज के लिए किया तो ये उल्टा असर करेगा। उस सुनहरी परी ने कहा। मतलब? मुरली ने परी से पूछा। मतलब ये कि अगर किसी ने इससे सेवा के बदले में पैसों की लेन देन करनी चाहिए तो ये तकिया उसी इंसान को बीमार कर देगा, और जब तक वो अपनी गलती सबके सामने स्वीकार नहीं करेगा तब तक वो बीमार ही रहेगा। इतना कहकर सुनहरी परी गायब हो गई। मुरली और भोला उसे घर ले आए और दूसरे दिन सुबह होते ही सारे गांव वालों को इकट्ठा किया और इस जादुई तकिए के बारे में बताया। पहले तो किसी ने भरोसा नहीं किया। फिर गांव के एक मास्टर जी ने लोगों से कहा, एक रात की ही तो बात है, किसी बीमार इंसान पर आजमाने में क्या हर्ज है, होगा तो किसी का भला ही ना, और अगर मान लो कुछ नहीं हुआ तो नुकसान भी तो नहीं है। मास्टर जी की बात सारे गांव वालों ने मान ली और उसी रात गांव के एक बूढ़े चाचा जी को तकिया दे दिया, जो कि लकड़ी के सहारे चलते थे। बूढ़े चाचा जी सर के नीचे तकिया रख के सो गए। मुरली, भोला और कुछ लोग वही उनके घर के सामने बैठकर सुबह का इंतजार करने लगे। सुबह में जब तक कि ये लोग दरवाजा खटखटाते, उसके पहले ही बूढ़े चाचा जी खुद ही दरवाजा खोल बाहर आ गए और ताजी हवा खाने चुस्ती फुर्ती से गांव की सैर करने लगे। बाकी सब लोग उन्हें देखते ही रह गए। पूरे गांव ने मुरली और भोला का सम्मान किया और ये फैसला हुआ कि रोज किसी बीमार को ठीक किया जाएगा, और वो तकिया गांव के सरपंच के मकान में रख दिया गया। उसी गांव में एक हकीम भी रहता था, जो बीमार लोगों को ठीक तो करता था, लेकिन उनसे ज्यादा पैसे ऐंठता था। उसने ये सब देखा और सोचा, अब मेरे पास कोई बीमार इंसान भला क्यों आएगा। उसने इस तकिए को गायब करने की मन में ठान ली। उसने पास ही के एक गांव से एक चोर को बुलाया और उसे पैसे देकर सरपंच के घर से उस तकिए को चोरी करके उसे देने के लिए कहा। चोर ने हकीम से पैसे लिए और कहा कि वो एक दिन में ही वो तकिया चुराकर उसे दे देगा। हकीम ने एक शर्त रखी, अगर पकड़े गए तो मेरा नाम नहीं आना चाहिए। चोर ने शर्त मान ली और जब सरपंच घर में नहीं था तब चुपके से घुसकर उस जादुई तकिए को चोरी कर लिया और फिर सीधे अपने गांव लेकर चला गया। उसने सोचा, अगर इस तकिए को मैं खुद रख लूं और रोज किसी बीमार इंसान को ठीक कर दूं तो मुझे इसकी मुंह मांगी कीमत मिलेगी।
चोर के ना आने की वजह से हकीम 2 दिन बाद उस चोर के घर गया और बोला, ये तकिया मुझे दे दो। हमारे गांव में सबको पता चल गया है कि तकिया चोरी हो गया है। चोर ने हकीम के पैसे लौटा दिए और कहा, ये जादुई तकिया तो मैं अपने ही पास रखूंगा। हकीम ने चोर को तकिए के गलत प्रयोग करने पर क्या होता है ये बताना चाहा, पर चोर ने उसकी एक ना सुनी और उसे डरा धमका कर भगा दिया। हकीम निराश होकर अपने गांव लौट आया। यहाँ चोर ने उसी रात गांव के एक बीमार इंसान से ढेर सारे पैसे लेकर एक रात भर उस तकिए के उपयोग करने का सौदा तय किया। वो इंसान तो सुबह तक में ठीक हो गया, लेकिन चोर खुद बीमार हो गया। 2 दिन बाद उसने वही हकीम को इलाज करने के लिए बुलाया और उसके साथ क्या हुआ ये भी बताया। हकीम बोला, अब तुम्हें हमारे गांव आकर सबके सामने अपनी गलती स्वीकारनी होगी और माफी मांगनी होगी, तभी जाकर तुम ठीक हो पाओगे। चोर उस हकीम के साथ उसके गांव गया और सारे गांव वालों के सामने अपनी गलती स्वीकार कर माफी मांगी और वचन देते हुए कहा, आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूंगा और सिर्फ अपनी मेहनत की कमाई ही खाऊंगा। इतना कहते ही उसकी बीमारी एकदम से गायब हो गई। पूरे गांव ने मिलकर चोर के लिए तालियां बजाई और गांव में फिर से सब खुशी खुशी रहने लगे और तकिए के सहारे से गांव में फिर कभी कोई बीमार नहीं पड़ा।